हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज के इस क्लास में आप सभी को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। तो जिन बच्चों का जनवरी में एग्जाम है या फिर आगे फरवरी में एग्जाम है, ये सभी के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। बट आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.byfirst.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने मॉक टेस्ट जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। तो अपने मॉक टेस्ट आप लोग जरूर करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथी क्लास को भाई शेयर भी कर दें, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और आज इस क्लास में जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको आपके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस के अनुसार ही आपको मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको सिलेबस दिखाते हैं, जो ट्रिपल सी का न्यू सिलेबस है, जिसमें लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस शामिल है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस दिया गया है चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट। आप एक टेम्पलेट यूज करके कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, आप इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड यानी कि स्लाइड में टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे एडिट कर सकते हैं, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन, और एक प्रेजेंटेशन में कैसे स्लाइड को आप इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, और कैसे आप प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक आज इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को भी हम लोग आपसे पुटअप करेंगे, ताकि वो क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाएं जो यहाँ से बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। एक बार हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं। तो अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो इसके लिए हमें कंट्रोल और डब्ल्यू प्रेस करना होगा। जैसे ही कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो अभी हमने जो इम्प्रेस विंडो ओपन थी उसको क्लोज कर दिया है। अभी आपके सामने केवल लिब्रे ऑफिस ओपन है। और ये भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि अगर लिब्रे ऑफिस विंडो ही बंद करना चाहते हैं तब आपको कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करना होता है। लेकिन हमने केवल अपना जो इम्प्रेस था उसी को क्लोज किया, तो केवल अगर इम्प्रेस बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना होगा, ठीक है। अब यहां से हमें फिर से ओपन करना है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। तो हमें यहां इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये ओपन हुआ तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट अ टेम्पलेट, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप यहां से कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि टेम्पलेट होता क्या है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, अलग अलग आपको डिजाइन मिल रही हैं। तो ये अलग अलग प्री डिजाइन होती हैं, जिन्हें हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। ये बहुत सारी डिजाइन आपको मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्लाइड में ये टेम्पलेट इंसर्ट हो जाएगा। बाकी का जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो एक डिजाइन आपकी तैयार हो जाएगी। बस ये होता है टेम्पलेट। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे आपका सिलेबस क्या बोलता है। सिलेबस में लिखा हुआ है क्रिएटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट। आप एक टेम्पलेट का यूज करके कैसे अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही है, आप यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से नहीं करके बता रहे हैं आपको, हालांकि आपको पता है यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, बट यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एक टेम्पलेट इंसर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल मेनू पे जाएंगे। और जब आप फाइल मेनू पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है।
बट इससे पहले आपको बता दें, जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विंडो में आते हैं तो सबसे जो टॉप पर बार होती है, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है टाइटल बार। हालांकि ये हमने कल की क्लास में भी आपको बताया था जब राइटर पढ़ाया था, क्योंकि राइटर और कैल्क और इम्प्रेस इन सभी में एक समान ही टाइटल बार होती है ना, और उसके बाद मेनू बार होती है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड टूल बार मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर नजर आ रही है टाइटल बार। इस टाइटल बार पर आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, डॉक्यूमेंट का नाम दिया होता है। अभी हमने यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए इस टाइटल बार पर लिखा गया है अनटाइटल्ड 1। तो पहला क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल गया है ना। ये सवाल भी होता है कि बाय डिफॉल्ट आपके इम्प्रेस प्रोग्राम में टाइटल नेम क्या होता है, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, अनटाइटल्ड 1 होता है। ठीक है, आप जब भी क्लास किया करो तो एक कॉपी और एक कलम साथ में जरूर लेकर बैठा करो, ताकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगें या जो भी हम मौखिक रूप से यहाँ पर बोल देते हैं उसको आप लोग नोट कर लिया करो, ताकि वो आगे आपके काम आ सके। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, लिब्रे ऑफिस कैल्क चाहे आपका राइटर हो चाहे आपका इम्प्रेस हो, इन सभी में जो बाय डिफॉल्ट टाइटल का नेम होता है वो अनटाइटल्ड 1 ही होता है। चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो और चाहे प्रेजेंटेशन हो, सभी में अनटाइटल्ड 1 ही होता है। अब अगर आपने एक और यहाँ पर विंडो ओपन कर दी, एक और आपने प्रेजेंटेशन ओपन कर दिया, तब यहाँ पर अनटाइटल्ड 2 करके फिर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी आप विंडो ओपन करेंगे उसमें क्या होगा, अनटाइटल्ड 1, फिर अनटाइटल्ड 2, अनटाइटल्ड 3, इस टाइप से आपको मिलेगा। और जब भी आप नाम रख देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का जो नाम आपने रखा है वही नाम यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको मिलता है ये मेनू बार। तो ये मेनू बार होता है, यहाँ पर टोटल मेनू आपके 10 होते हैं। सबसे पहला फाइल मेनू, फिर एडिट मेनू, फिर व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडोज और हेल्प। टोटल 10 मेनू आपको मिलते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। और दूसरा इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली आपकी है स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे तो ये बहुत सारे आइकन होते हैं, और ये सवाल भी अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपका ओपन का आइकन होता है वो कौन सी बार पर होता है। अब आप सोचोगे ओपन का आइकन कौन सी बार पर होता है, हालांकि ओपन करने के लिए तो आप फाइल मेनू पर भी जा सकते हैं, है ना। फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, यहां से ओपन कर सकते हैं, या कंट्रोल ओ को प्रेस करके भी ओपन किया जा सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को। लेकिन आपसे पूछा यह गया था कि ओपन का आइकन कौन सी बार पर होता है, तो ओपन का आइकन होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रहा आपका ओपन का आइकन, है ना। यहाँ पे ओपन लिखा नहीं है, यहाँ पे आइकन बना है, उसका एक चित्र बना है, आप देख सकते हैं इमेज बना गया है। और ऐसे ही यहाँ पर न्यू का आइकन है, तो न्यू, ओपन, सेव, उसके बाद में यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF, प्रिंट, उसके बाद में कट, कॉपी, है ना, पेस्ट, और ये सारे जो क्लोन फॉर्मेटिंग, तो ये सारे जो आप बोल सकते हैं आइकन होते हैं, ये आइकन आपके कहाँ होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पर होते हैं। यहाँ से भी आप कार्य कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, तो यहाँ से सेव, ओपन या न्यू डॉक्यूमेंट लेना है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले अभी हमें करना क्या था, हमें यहाँ पर एक टेम्पलेट को इंसर्ट करना था। तो टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए आप चाहें तो फाइल मेनू पर आ सकते हैं। फाइल मेनू पे जाएंगे तो यहाँ न्यू पर जाना है, और न्यू पर जाने के बाद में सबसे नीचे आपको आ जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा टेम्पलेट का ऑप्शन। तो ये बात आपके समझ में आई, टेम्पलेट का ऑप्शन कौन से मेनू में मिलता है। पहला सवाल आपसे, है ना, आपका जवाब क्या होगा, सर फाइल मेनू के अंदर मिलता है। फाइल मेनू के अंदर आपको टेम्पलेट का कमांड मिलता है। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम टेम्पलेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एन होती है ना। कंट्रोल शिफ्ट और एन अगर आप दबा देते हैं तो सीधे ही टेम्पलेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे अभी कुछ समय पहले हुआ था। ठीक है, और फाइल मेनू का इस्तेमाल करके हम टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा यहां से भी आपने समझ लिया है। अब इसके अलावा हम यहां से भी नहीं करने वाले हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं जो आपकी है
स्टैंडर्ड टूल बार, वहां पर एक न्यू का आइकन मिलता है। आप यहां पर इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहां पर भी सेम ऑप्शन आपको मिलते हैं जो फाइल मेनू में न्यू कमांड पे आपको मिले थे, है ना, वही सारे ऑप्शन हैं। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे और यहां पर देखिए टेम्पलेट का एक ऑप्शन है, Ctrl+Shift+N भी प्रेस कर सकते हैं या यहां पे क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए यहां से हम कर देते हैं। तो हमने यहां पे क्लिक किया है और आपके सामने एक टेम्पलेट वाला बॉक्स आ चुका है जिसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, यहां पर ढेर सारे टेम्पलेट आपको दिखाए जा रहे हैं। आप इनमें से जो भी चाहें उस टेम्पलेट को ले सकते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझनी है पूरी क्लास को, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहीं कहीं से पूछा जाएगा, है ना, और ध्यानपूर्वक क्लास को किया होगा, समझा होगा तो उसका जवाब आपके पास जरूर होगा, है ना। तो हर चीज पर आपको बहुत ही ध्यान देना है ताकि अच्छे से समझ पाए। अब इसमें से मान लिया कि हमें टेम्पलेट सही लगा ये वाला, तो हमने इसको सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे ओपन पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही इसको हमने ओपन पे क्लिक कर दिया है तो ये नया टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अभी देखा आपने यहाँ पर, अब ये टेम्पलेट ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अनटाइटल्ड 3 क्यों आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने अब 3 विंडोज ओपन हो चुकी हैं, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर 3 विंडोज ओपन है। अभी हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ये आपका 1 था, ठीक है, या फिर चलो उसको रहने दो, उसको बाद में हटा देंगे। अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पर अब आपका टेम्पलेट ओपन हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद आगे आपका सिलेबस में क्या बोलता है, इसके बाद सिलेबस में दिया गया है क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अभी आपने अपने प्रेजेंटेशन में टेम्पलेट को इंसर्ट करना सीख लिया है। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने सीखा हम कैसे इसमें एक टेम्पलेट डाल सकते हैं। अब टेम्पलेट डालने के बाद आपको करना क्या होगा, जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स बना था तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया सिंपली, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब हम लिख देते हैं CCC वाईफाई स्टडी। ठीक है, लिखने के बाद में जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है उस फॉर्मेटिंग को आप अप्लाई करेंगे। जैसे हमें इसको थोड़ा बोल्ड करना है तो हमने बोल्ड कर लिया है, थोड़ा सा साइज और बढ़ाना है तो यहाँ से साइज को ले लिया है। इसके अलावा इसका कलर चेंज करना है तो हमने यहाँ से कलर भी अपना सेलेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा कलर भी सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके अलावा हमें और भी कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है। इस टेक्स्ट बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करना है और आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अब आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन ही टाइप कर दिया है। इसका जो साइज हमें मिला है वो आप देख सकते हैं 18 मिला है। जो भी हम फॉन्ट यहाँ पर टाइप करते हैं, जो टेक्स्ट टाइप करते हैं, और टेक्स्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो 18 होता है। इसको भी समझना है, ध्यान रखना है। अब इसका साइज हमें बढ़ाना है तो यहाँ पर हम साइज जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो हमने इसका साइज कर दिया है 45। ठीक है, तो चलिए इसका साइज भी हमने इंक्रीज कर दिया है। साइज इंक्रीज हुआ नहीं, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ से साइज को सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये 40 हमने इसका साइज कर दिया। इस प्रकार से आप इसको उठा करके रख सकते हैं, यानी कि ड्रैग करके यहाँ पर कहीं पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐसे करके जहाँ पर भी जाएंगे उसको हम यहाँ इसको रख लेंगे। अच्छा सा प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हमें एक और यही एक और स्लाइड इंसर्ट करनी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम Ctrl+M प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+M से क्या होगा, एक नई आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है Ctrl+M, जैसे ही दबाते हैं तो देखिए एक दूसरी स्लाइड हमारी आ चुकी है। अब इसके अलावा जब आप आएंगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज में देखेंगे जो आपको यहाँ पर ये साइड बार मिलती है, इसकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ से सही कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट दिया है स्क्रीन 4:3 का, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्क्रीन 16:9 कर लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा फुल स्क्रीन आपको दिखेगा। ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट से। अब यहाँ पे सवाल क्या बनेगा कि आपका इम्प्रेस के अंदर जो स्लाइड होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसी होती है, उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, क्या वो लैंडस्केप होती है या फिर वो पोर्ट्रेट होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, लैंडस्केप होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपका राइटर होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होती है, बट यहाँ पर ये लैंडस्केप होती है।
ठीक है, तो इसको भी आपको नोट करके रखना है। बाकी अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड कोई डालना तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड के स्थान पर इमेज डालना चाहते हैं तो यहाँ से इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये पूरी स्लाइड आप बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, पूरी तैयार कर सकते हैं ताकि डिज़ाइन आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे कार्य कर सकते हैं। मान लिया कि हमें इसके पीछे अभी बैकग्राउंड डालना है तो यहाँ से कलर लेंगे और देखिए अब कलर आ चुका है। अब कलर को हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कलर जो भी हमें रखना होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हमारी स्लाइड के पीछे एक बैकग्राउंड आ चुका है। तो इस प्रकार से हम बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें अगर मान लिया कोई इमेज ही डालनी है तो हम इमेज भी डाल सकते हैं। आपको यहाँ सेलेक्ट इमेज करना पड़ेगा और इसके अलावा जो भी इमेज आपको लेना है वो इमेज भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी इमेज भी हमें डिस्प्ले होगी। ठीक है, इसको अगर हम शो करना चाहते हैं तो स्लाइड शो पर जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। तो पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, तो जो स्लाइड आपके सामने होंगे, जो स्लाइड पर आप वर्क कर रहे होंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली स्लाइड हमारे पास, क्योंकि अभी हम पहली स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको हम करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ये पहली स्लाइड नज़र आ रही है। अब जैसे ही आप यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करते हैं या फिर आप तो यहाँ पर देखिए दूसरा स्लाइड भी आपको दिखने लगा है, दूसरा स्लाइड आपको नज़र आने लगा है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कैसे आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही जब आप नया आप इम्प्रेस ओपन करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए पूछा जाएगा। आप उसको क्लोज कर सकते हैं और जैसे आप उसको क्लोज करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर आप इसमें जो आपकी साइड बार है उस साइड बार पे आएंगे तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी आपको मिलती है। ये साइड बार, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं और जैसे ही आप इस पर आएंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक बार आप बाहर क्लिक करेंगे तो इसमें लेआउट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लेआउट आपको रखने हैं वो ले सकते हैं आप। यहाँ से अगर ब्लैंक स्लाइड चाहते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड मिलेगी। उसके अलावा अगर यहाँ से लेआउट आप टाइटल स्लाइड है, इसके अलावा यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट है, तो ये अलग अलग लेआउट हैं। आप चाहते हैं तो बिल्कुल हम यहाँ पर एक ब्लैंक लेआउट रखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्लिक कर दिया है ब्लैंक पर। ठीक है, और इससे हमारे पास जो लेआउट है वो बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड अब हमारे सामने आ चुकी है। अभी क्या करना है, इस पर हमें सबसे पहले एक टेक्स्ट को लिखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट टेक्स्ट पर हमें क्लिक किया है, या इसके लिए आप F2 भी प्रेस कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमें टाइप करना है CCC वाईफाई स्टडी। ठीक है, टाइप करने के बाद में हम इसका साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो साइज आपने बढ़ा लिया है, जो भी साइज आपको रखना है ना, साइज आप यहाँ साइड से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसे बोल्ड कर देते हैं तो ये बोल्ड हो चुका है। इसके बाद इसका जो कलर है वो भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक कलर हमने दे दिया है। ओके, अब आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड में पीछे बैकग्राउंड हो तो इसके पीछे आप यहाँ से कोई बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड हमने कलर किया तो कलर आप यहाँ पर जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से कलर के अलावा और भी कुछ लेना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ से ग्रेडिएंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा और 2 कलर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और जो भी आप रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इमेज आप लेना चाहते हैं तो इंसर्ट इमेज पर क्लिक करके आप यहाँ से इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया था। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज को डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बस आपको यहाँ पर केवल इसको अच्छे से डिजाइन करना है ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो फ़ॉन्ट का कलर हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारी डिज़ाइन है जो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड। आप एक स्लाइड है उसमें कैसे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कैसे उसे इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स हमने CCC वाईफाई शीट लिखा, अब हमें CCCWiFiSheet.com लिखना है। तो हम इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ से हम इसमें आगे ये जो भी हमें लिखना होगा वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे .com भी लिख दिया है। इसका साइज थोड़ा सा कम करते हैं, तो साइज थोड़ा सा कम कर दिया है। इसके अलावा अगर हमने जो लिखा है इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका जो बॉर्डर आप देख रहे हैं चारों तरफ, इस बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है और डिलीट बटन को प्रेस कर देना है तो ये डिलीट हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपका ये डिलीट हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप फॉन्ट वर्क लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको मिलेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे आपको। जैसे हमने फॉन्ट वर्क ही सेलेक्ट कर लिया एंड ओके किया, तो अब आपके सामने इस प्रकार से ये फॉन्ट आ चुका है ना। इसको आप यहाँ से बड़ा कर लेंगे ऐसे करके, जो भी आपको रखना है जितना साइज, और यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप ये डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। ओके, और यहाँ से इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ से जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बन चुका है। अब हमें एक और स्लाइड लेनी है, तो हम यहाँ स्लाइड में जाएंगे। स्लाइड न्यू लेने के लिए स्लाइड में जा सकते हैं या कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं, और अब हमें लेना है एक न्यू स्लाइड। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, यानी कि न्यू स्लाइड अब आपकी आ चुकी है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कोई एक और स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हमने एक स्लाइड इंसर्ट की है, अब आप यहाँ पर जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं वो डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे कि हमें इसमें जो कलर रखना है वो यहाँ से हम कलर लेंगे और यहाँ से एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से मैंने एक कलर ले लिया है। अब इसके बाद हमें इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो और इंसर्ट यहाँ से हम इसको चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिखा है फिर से CCC वाईफाई स्टडी, लिखने पर आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा और आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका कलर भी आपने चेंज कर लिया है और अब यहाँ पर आप कहीं पर भी इसको रख सकते हैं जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है। तो इस प्रकार से आपने इसको रख दिया है। ठीक है, तो ये आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद में इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। अगर आप एक प्रेजेंटेशन में कैसे स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, तो स्लाइड अभी हमने इंसर्ट करना आपको बताया और डिलीट करना है, तो इसीलिए आपको स्लाइड पे सेलेक्ट करना होगा। स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ से डिलीट स्लाइड का ऑप्शन है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर आपको डिलीट बटन प्रेस कर देना है और इससे भी आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद सेविंग अ प्रेजेंटेशन, आप कैसे अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए सिंपली आपको फाइल मेनू पे जाना होगा और यहाँ से आप फाइल पे क्लिक करके यहाँ से सेव कर सकते हैं या फिर Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार में भी सेव का ऑप्शन मिलता है, यहाँ इस सेव वाले बटन पे क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हैं और जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं फाइल का नाम डाल देंगे और फाइल का नाम देने के बाद में आपको यहाँ इस सेव बटन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये प्रेजेंटेशन, ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर जरूर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट जरूर करें, मॉक टेस्ट करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी SSC एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।